बच्चों उस पे एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेंशन फंड। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेंशन फंड से। अब देखिए पेंशन क्या होता है, आम बोलचाल भाषा में आपको पता होगा कि भाई सिंपली अगर आप जब अपना जॉब से रिटायर करते हैं ऑब्वियसली 60+, ठीक है, रिटायरमेंट का एज हमेशा 60 नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप जेआरएफ निकाल करके, नेट निकाल करके जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनिएगा तो आपका रिटायरमेंट का एज 65 होगा, 60 नहीं होगा, ठीक है। वहां पर 65 साल में रिटायरमेंट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद जब आप रिटायर करते हैं तो आपको जब मंथली मंथली जो हर एक मंथली एक फिक्स पैसा मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंशन। सिंपल बोलचाल भाषा में भाई इसी को पेंशन बोला जाता है। अब पेंशन को देखभाल करने वाला यानी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन है, ठीक है, वो है आपका PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये उसका फुल फॉर्म है, जहां में पूछ सकता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। 2003 तक में ना ये आपका इंटरिम था, यानी कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी वो तब तक नहीं था, ठीक है, वो केवल एक इंटरिम बॉडी था। एंड इंटरिम PFRDA वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन टू प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेट द पेंशन सेक्टर। बस ये इंटरिम टाइप से बना दिया गया था कि भाई कि जितना भी पेंशन जो लोग जमा कर रहा है उसको डेवलप करेगा, रेगुलेट करेगा, पेंशन सेक्टर सबको देखभाल करेगा। इसलिए 2013 आते आते गवर्नमेंट इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना दी। स्टैच्यूटरी मतलब समझे एक ऑटोनोमस बॉडी बना दी है जिसके पास अपना पावर, रूल, रेगुलेशन था कि भाई वो जैसे चाहे पेंशन को रेगुलेट कर सकता है एम्प्लॉय लोग का वेलफेयर के हिसाब से। जैसे आपका RBI है कि नहीं, आपका स्टैच्यूटरी बॉडी, आपका SEBI है, ठीक है। इस टाइप से जैसे ये लोग है, जैसे ये लोग का पावर है, ऐसा पेंशन का दुनिया में आपको कौन है, PFRDA, ठीक है। इसको कब बनाया गया, 2013 में। The PFRDA Act was passed, making it a statutory regulatory body functioning under the Ministry of Finance। अब याद रखिएगा ये जो है आपका किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। आपका PFRDA आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। अब पेंशन में मेनली हम लोग को यहाँ पर देखिए एक आपका नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है, आपका NPS। अब ये क्या है NPS आपका आया था 1 जनवरी 2004 को। लॉन्च एक्सक्लूसिवली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखिएगा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आया था, एक्सेप्ट आर्म फोर्स, आर्मी सबको छोड़ करके बाकी जितना भी सेंट्रल एम्प्लॉय है उसके लिए आया था, ठीक है। आपको हम पहले भी समझाए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है, चीजों को समझ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय सेम मत समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोल इंडिया लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है ना। अब इसका बहुत सारा ब्रांच है, इसका मान लीजिए किसी भी ब्रांच में, मान लीजिए एक CCL ब्रांच है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इस पे जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाता है, वो आपका गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय भले आम बोलचाल भाषा में कहला सकता है, ठीक है। और अगर बुकिश लैंग्वेज जाइएगा तो ये आपका पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय है कि नहीं। ये आपका पब्लिक होता है ना, इस तरह का जो कंपनी, तो क्या बोलते हैं लोग, पब्लिक कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है। तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने का क्या मतलब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने का मतलब हो गया जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो लोग आता है। जैसे क्या, एक तो देखिए आपका आर्मी सब आता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन डाल दिया, आर्मी सब नहीं आएगा। एक तो आपका आर्मी सब आता है, आपका स्टेट वाइज पुलिस सब आता है, आपका रेलवे सीधा आपका गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये सब होता है बच्चों मेन जो डिफरेंस है। तो 1 जनवरी 2004 में आपको लॉन्च किया गया था आपका क्या, आपका नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आता था, जिसमें से आपका आर्मी वाला सब नहीं था, याद रखिएगा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 1 मई 2009 को ओपन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन वॉलंटरी बेसिस। फिर 1 जनवरी 2009 को सारा सिटीजन के लिए खोल दिया गया, इंडियन सिटीजन के सबके लिए खोल दिया गया। 2015 में ओपन फॉर नॉन रेसिडेंट्स यानी कि NRI के लिए, NRI के भी ओपन कर दिया। एंड OCI कार्ड होल्डर, जो OCI कार्ड होल्डर रखा होगा उसके लिए भी ये खोल दिया गया 2015 में, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि करंटली जो एज लिमिट है NPS ज्वाइन करने का वो आपका 18 से 70 साल के बीच में है, ठीक। अब इसी के बीच में आपको एक अटल पेंशन योजना भी पढ़ना है। अब ये क्या होता है सर, अटल पेंशन योजना, देखिए अटल पेंशन जो इसको ना हम लोग डिटेल में ना इधर देखेंगे, ठीक है। पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। ये डिफरेंस देखने से पहले ना चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं ताकि ये आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये जो नोट्स है ना, ये हम इसलिए लिख के दे रहे हैं। आप बहुत बार सुनोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन बैन कर दिया, पेंशन बंद कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन बंद नहीं की है, हुआ क्या सो समझिए।
देखिए मेन चेंज क्या था, पहले क्या था, डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आ गया। यानी कि आपका डीबी से आपका डीसी में, क्या मतलब होता है इसका? देखिए इसका मतलब क्या समझिए, डिफाइंड बेनिफिट्स बोलने का मतलब हुआ कि पहले जो पेंशन सिस्टम था ना, जो नियम था, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन केवल गवर्नमेंट करती थी। द गवर्नमेंट गारंटी ऑफ फिक्स पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती थी। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या हो गया कि द एम्प्लॉय एंड द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट मनी रेगुलर, यानी कि यहाँ पर आपका गवर्नमेंट और आपका एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेगी। इसी का फ्रस्ट्रेशन है, इसी के फ्रस्ट्रेशन में आदमी लोग गुस्सा करके बोलता है कि गवर्नमेंट पेंशन बंद कर दी, गवर्नमेंट पेंशन बंद कर दी। पेंशन गवर्नमेंट बंद नहीं की थी, पहले गवर्नमेंट पूरा अकेले पेंशन का जिम्मेदारी लेती थी। अब एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों कुछ मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा और बाद में आपको रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा। तो ये मेजर चेंजेस था, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस चेंजेस, द मेन चेंज करने का मेन कारण क्या था, रिड्यूस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। ऑब्वियस है भाई, पूरा गवर्नमेंट ही खर्चा उठाती तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन बन रहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट को पूरी तरह से एबॉलिश नहीं किया गया था। अब देखिए जैसे आप देखिए, आपका ओपीएस है, एनपीएस है, आपका यूपीएस है, ये क्या आपका ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये सब नया लॉन्च हुआ। तो देखिए पहले क्या था, पूरा डिफाइंड बेनिफिट सारे गवर्नमेंट देख रही थी, इसमें दोनों कंट्रीब्यूशन, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड सिस्टम। याद रखिएगा फुल फॉर्म में बहुत मैटर करता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसी के अंदर आपका वो सब आता है, अटल पेंशन योजना, वो सब। अब ये मेन फीचर समझिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा गारंटीड पेंशन था, तो गवर्नमेंट केवल कवर करती थी। इसमें क्या है, मार्केट लिंक पेंशन है, मार्केट जैसा कंडीशन में रहेगा उस हिसाब से पेंशन भागेगा। एक है गारंटीड पेंशन प्लस कंट्रीब्यूशन, जैसा गारंटीड भी है और कुछ जो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा एम्प्लॉय द्वारा वो भी। अब देखिए मेन यहाँ पर दिक्कत है, सॉरी मेन जो ये जो मेन पॉइंट है ना, इसमें आगे सब अटका था। इसमें इम्प्लॉय लोग गवर्नमेंट पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम में ₹1 भी इम्प्लॉय लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, बस पेंशन लेती थी, ₹1 भी कंट्रीब्यूट नहीं करती थी। तो इसी को गवर्नमेंट बंद कर दिया, जैसे बहुत हल्ला हुआ, ऑब्वियस होना ही था। अब आपको भी अपना बेसिक देखिए सैलरी का बेसिक और डीए का 10% आपको देना पड़ेगा। ये वैरी करते रहता है, ठीक है, ये वैरी करते रहता है। 7% है, कभी कभी 3% था, फिर 7% वो बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। तो उसको अभी 10% लेके चलिए, बेसिक प्लस डी कितना था, अब इधर बेसिक प्लस डी 10% कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये इम्प्लॉय देगी, इम्प्लॉय। अगर आप इम्प्लॉय है तो आपका सैलरी से कटेगा और यहाँ पर भी आपका 10% कटेगा। अच्छा, इम्प्लॉय कवर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉय हु ज्वाइन बिफोर 1 जनवरी 2004, इसमें आएगा वो लोग जो 1 जनवरी 2004 में पहले से जो ज्वाइन किया हुआ वो लोग इसमें कवर होगा। यहीं से देखिए सवाल उठा था, 1 जनवरी 2004 से पहले जो लोग था वो लोग इसमें आ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइन फ्रॉम 1 जनवरी 2004, यानी 1 जनवरी 2004 के बाद से जो आया उस पर आपका एनपीएस लागू होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वो लोग के लिए था जो पहले से ज्वाइन कर चुका था 2004 से, वो लोग के लिए वही चीज लागू रहेगा। तो यहीं पर बहुत बवाल हुआ है। पर मैम आप सोच के देखिए 10% सैलरी का कटना समझते हैं, आपका 1 लाख रुपए अगर सैलरी है, 10% गवर्नमेंट सिर्फ पेंशन पे काटेगी, पेंशन पे काटेगी, प्रोविडेंट फंड अलग कटेगा, फिर एल आई सी लीजिएगा, लोन लीजिएगा, हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेन झंझट था, ठीक है बच्चों, तो ये था। और ये क्या, अल्टरनेटिव फॉर एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग अल्टरनेटिव रखा गया। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें कंप्लीटली कौन, गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा बियर कौन करती थी, सारा का सारा गवर्नमेंट। और इसमें कितना करती है, मैक्सिमम 14%, और इसमें 18.5% ऑफ बेसिक एंड डीए, बेसिक और डीए। बेसिक डीए क्या होता है मान के चलते आपको पता होगा, और नहीं है तो मेरा वीडियो में जाकर दीजिए, टाइप ऑफ सैलरी, टाइप ऑफ वेजेस क्या होता है पहले जानिए, उसका जो पॉइंट है बेसिक क्या होता है, डीए ये आपको पता नहीं है और आप यहाँ पर पहुंच गए तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। फिर पेंशन क्या, जनरली 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक सब्जेक्ट टू रूल्स, मतलब पहले क्या था ओल्ड पेंशन में भाई, जो लास्ट सैलरी आप जो ड्रॉन किए हैं उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसका 50%। अब डिपेंड करता है आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न, कितना गवर्नमेंट को रिटर्न मिल रहा है, वो सारा चीज पे मैटर करता है, उस हिसाब से आपका पेंशन जाएगा, ठीक है। जनरली ये भी आपका लास्ट सैलरी जो आप ड्रॉन क्या रहेगा ना, और आपका जो बेसिक और डीए रहेगा उसी के हिसाब से निकलेगा जनरली। 50% ऑफ एवरेज बेसिक ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स और सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये इसका कंडीशन है, ठीक है। तो ये सब था बच्चों, तो सिंपल बोलचा भाषा में याद रखिएगा क्या, आपको देखिए इजी वे क्या है, ओपीएस यानी कि जो था ओल्ड पेंशन, गवर्नमेंट सारा कवर करती थी, तो क्या था गारंटीड पेंशन। एनपीएस क्या, कंट्रीब्यूशन प्लस मार्केट लिंक रिटर्न, उसके हिसाब से जाएगा। यूपीएस क्या है आपका, कंट्रीब्यूशन प्लस ग्रांटेड पेंशन। अब स्टेट गवर्नमेंट पेंशन की क्या है, कुछ स्टेट जो थी
झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की कोशिश कर रहा था की है, ठीक है। तो ये सब था। अब इसी बीच में आता है कि आपका अटल पेंशन योजना, एपीएस, एपीवाई, जो यहाँ पर आप देखते हैं ना, ये जो था डिफरेंस बिटवीन ये, सो पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना क्या समझ लीजिए, अटल पेंशन योजना में क्या कि भाई ये मेनली आपका जो ओल्ड एज इनकम होता है ना, जो ओल्ड एज इनकम जो सिक्योर, मतलब सिक्योर करने के लिए समझिए, मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए मेनली, रिटायरमेंट के बाद जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोग था, जो छोटा मोटा वर्कर लोग जो इधर उधर काम कर रहा है, उन लोगों को भाई रिटायरमेंट के बाद सही तो काम करेगा नहीं, उन लोगों को भाई रिटायरमेंट के बाद कुछ सिक्योरिटी चाहिए था, तो ये मेनली उन लोग के लिए, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बोलने का मतलब रिटायरमेंट के बाद जो लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, तो ये था। इसको बेनिफिट को, इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है, कोई भी डेली वेजेस वर्कर, आपका एग्रीकल्चर वर्कर, आपका डोमेस्टिक वर्कर और अदर वर्कर जो ऊपर का पेंशन के स्कीम में कवर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एज एंट्री क्या है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 ईयर। पेंशन कब स्टार्ट हो जाएगा, आपका 60 साल के बाद पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। देयर फॉर ए पर्सन ज्वाइनिंग 40 हैज टू कंट्रीब्यूट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर। अब इसमें याद रखिएगा, पेंशन इसमें आपका 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन भी उसी के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में मिला तो हर कोई अप्लाई कर देगा भाई, फ्री में मिलेगा, आपको कंट्रीब्यूशन भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। इधर पेंशन स्टार्ट फ्रॉम 60 ईयर ऑफ एज, पेंशन 60 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट गारंटी, द पेंशन अमाउंट इज गारंटी अकॉर्डिंग टू द चूजन स्लैब सब्जेक्ट टू द स्कीम रूल, जो भी रूल होगा उसी हिसाब से लागू होगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको हर हाल में देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका एलिजिबल कौन कौन हो सकता है, इसके लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मैंडेटरी है। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए। दी विद इन प्रिस्क्राइब एज लिमिट, आपको एज लिमिट के अंदर में अकाउंट खुलवा लेना बच्चों, तो ये है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है 2022 में, अ पर्सन हु इज इनकम टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल टू ओपन अ न्यू अटल पेंशन योजना अकाउंट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022, ठीक है। जो आपका जो भी पर्सन है जो आपका इनकम टैक्स पेयर है इज नॉट एलिजिबल टू ओपन, ये मेनली अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा लॉजिक है भाई, अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं इट मीन आपके पास सफिशिएंट पैसा है, तो आपको इसमें आपको नहीं आना है, मतलब आप इसमें नहीं आ पाइएगा। तो ये लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल फॉर न्यू एपीएस सब्सक्रिप्शन। अब वैसे देखिए 12 लाख तक तो छूट ही है, यहाँ तक आप पैसा कमा रहे हो तो आप इसमें क्यों आइएगा, तो बहुत कम पेंशन है ना, तो फिर आप इसमें जाइए, एनपीएस में जाइए, एपीएस एपीवाई मैनेज होती नहीं है, तो ये था। अच्छा, एपीएस का सर्वाइवर बेनिफिट कितना, 3 सिस्टम तक है। एक जो 60 साल के बाद जो होगा आपका जो उसको सब्सक्राइब किया होगा सो स्पाउस के लिए, ठीक है, फिर उसको नॉमिनी के लिए, इस टाइप से वो है बच्चों, ठीक है। इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो ये था आपका अटल पेंशन योजना। अब अगर आप कुछ डिफरेंस और देखने का मैंने देख लीजिए, आप कुछ खास डिफरेंस देखेगा मिलेगा नहीं, जो भी देखेगा देख लेते क्या क्या है। आपका एनपीएस सभी सिटीजन के लिए, ये खासकर कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर लोग के लिए था, जो गरीब लोग है उसके लिए, 18 से 70 साल, और ये आपका 18 से 40 साल। आपका अकाउंट 2 टीयर अकाउंट खुलता है, एक टीयर 1 और टीयर 2 करके, स्ट्रिक्ट लॉक इन फॉर रिटायरमेंट और स्ट्रिक्ट टू फ्लेक्सिबल विदड्रॉल और इन्वेस्टमेंट, तो पढ़ने का पैसा निकाल सकते हैं। इस टाइप का 2 टीयर अकाउंट है, इसमें एक ही अकाउंट खुलेगा, सिंगल स्कीम अकाउंट। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, और ये आपका अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत जाता है। ये मार्केट लिंक है, नो गारंटी ऑन द फाइनल पेंशन अमाउंट, पेंशन तो मिलेगा पर गारंटीड नहीं है कितना मिलेगा पहले की तरह। अब ये क्या मिनिमम गारंटी है भाई कि 1000 से लेकर 5000 तक मिलेगा। पैन कार्ड इसमें मैंडेटरी है, इसमें पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, बस आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, नो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द वॉलंटरी सिटीजन मॉडल, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 40% ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए करती है, गवर्नमेंट कंपनी जो होगा कंपनी खुद करती है, जैसे जहाँ कंपनी में आप काम कीजिएगा तो कंपनी खुद कंट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। जैसे कि आपका जैसे आपको उदाहरण देते हैं कोल इंडिया लिमिटेड का, आपका कोल इंडिया लिमिटेड का, जिसमें आपको सीसीएल को उदाहरण दिए थे, सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है मैक्स कितना, 50% मैक्स 50% 50% मैक्स 1000 फॉर 5 ईयर्स ओनली दोस्त हु जॉइन बिफोर मार्च 2016, बस इतना ही इसमें है। तो ये था बच्चों कुछ छोटा सा जानकारी पेंशन को लेकर के। मेन थोड़ा लंबा खिंचा गया, वीडियो बहुत शॉर्ट में निपट जाता। मेन क्या था, ये वाला जो हम आपको ऐड करके दिए ना, जहाँ पर पब्लिक लोग को बहुत ही ज़्यादा लगता था भाई कि गवर्नमेंट पेंशन बंद कर देगी, गवर्नमेंट पेंशन बंद नहीं किए, बस याद रखिएगा ओल्ड से हम लोग न्यू में चले गए, यानी कि डीबी मॉडल से हम लोग डीसी मॉडल में चले गए हैं।
डीबी मॉडल में था भाई कि पूरा पेंशन गवर्नमेंट देती थी, 1 रुपया भी कंट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं था। अब डीसी मॉडल में क्या है, गवर्नमेंट के साथ साथ एम्प्लॉय लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो ये था बच्चों पेंशन से लेकर रिलेटेड जानकारी। ठीक है, इसमें इतना ही। धन्यवाद।